ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खुद को भी शीतल रखे, सामने वाला भी होए। समय की मांग ही यही है कि आप अपनी वाणी को ठीक रखें। और कैसा हो जब वहाँ उसी वाणी में आपका मित्र ग्रह चला जाए और आपकी वाणी से आपको बहुत कुछ दिलवाने के योग बना देता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जुलाई महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, सब इस वीडियो में अपन जानेंगे। ग्रह कैसे बदलाव कर रहे हैं इस महीने में वो मैंने यहाँ लिखा, फिर भी देखें और समझें। जुलाई महीने में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। शनि देव, शनि ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। शनि देव वक्र अवस्था को 13 जुलाई को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में बदलाव देखेंगे 16 जुलाई को सूर्य ग्रह का। सूर्य ग्रह आपकी राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को। इसी के बाद में 18 जुलाई को कर्क राशि में बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे शुक्र ग्रह, यह बदलाव तो बहुत लेट करेंगे 26 जुलाई को, लेकिन यह रहेंगे आपके कहाँ पे, 12वें भाव में, खुद की राशि में रहने वाले हैं। इसके भी बड़े बदलाव हैं। और आप देखेंगे मंगल ग्रह 28 जुलाई को परिवर्तन करेंगे, लेकिन आपके सिंह राशि पराक्रम भाव में 28 जुलाई तक यह विराजमान रहने वाला है। प्रभाव क्या आएगा, सबसे पहले बुध ग्रह को ही देख ले। बुध ग्रह जो राशि स्वामी है आपके, वह द्वितीय भाव में विराजमान हो गए और यह द्वितीय भाव में आपकी वाणी को दर्शाते हैं, आपके धन को दर्शाते हैं। जब भी लग्नेश या राशि स्वामी द्वितीय भाव में बैठेगा तो आपके धन के सुख को बढ़ाने के कार्य करेगा, आपकी वाणी को मधुर करने का कार्य करेगा। और वाणी का तो पूरा का पूरा आप कहें कि भाई वाणी का जो सेक्शन है वो किसके पास में, बुध के पास में। जब बुध वहाँ पे बैठे हैं तो आपकी वाणी यहाँ पे बहुत अच्छी करने वाले हैं। ये आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छी कर देंगे। लेकिन जब यह वक्र अवस्था में जाएंगे तब यही कम्युनिकेशन, या मैं कहूँ ये जो हेल्दी कॉन्वर्जेशन होगा आपका किसी के साथ, वो कहीं हेल्दी ना रह पाए, ऐसे भी योग बन जाएंगे। तो आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे आपको किसी के साथ में कॉन्वर्जेशन करना है वह आपको ध्यान में रख करके 28 जुलाई के बाद में 18 जुलाई के बाद में ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि एक होता है बहुत अच्छे से संवाद और एक होता है वाद विवाद। तो आपको वाद विवाद में नहीं जाना है, आपको संवाद करना है किसी से भी, उसका ध्यान रखें। अब क्योंकि यही संवाद वाद विवाद में क्यों बदल सकता है वो जरूरी है समझना। सूर्य ग्रह जो परिवर्तन करेंगे, कब करेंगे, 16 जुलाई को परिवर्तन करके बुध के साथ में जाएंगे। और आपके क्या है, सूर्य ग्रह पराक्रम के स्वामी है, सूर्य अग्रेशन है और बुध ग्रह वैसे भी वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वाद विवाद ना बन जाए, संवाद वाद विवाद में तब्दील ना हो जाए, उसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं यहीं से दूसरे किसी ग्रह की, सूर्य की ही बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रह शुरुआती दिनों से ही आपके खुद की राशि में रहेंगे, अग्रेसिव नेचर रहेगा, अग्रेशन रहेगा, आप में काम करने की ललक रहेगी। बृहस्पति जो ज्ञान है वो भी यहाँ पे है, ज्ञान के साथ में काम आप करते हुए नजर आएंगे। विजन क्लियर है कि मुझे ये करना है और वो अग्रेशन आपके अंदर रहेगा करने का, कार्य करने का। तो आपको 16 जुलाई तक यह बहुत अच्छे परिणाम देगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आप में पूर्ण ज्ञान और पूर्ण ऊर्जाएं देखने को मिलेगी। पराक्रम आपके अंदर भरपूर रहेगा, कैसे आपको कार्य करना है। अब बात करें दूसरे ग्रह बृहस्पति की, ज्ञान देता हुआ नजर आता है और लंबे समय तक यह यहीं पे बैठा है, तो इसके परिणाम भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। बात मंगल ग्रह की करें, मंगल ग्रह कहाँ पे विराजमान है, पराक्रम भाव में।
और यहीं पे केतु ग्रह भी विराजमान है। मंगल का फेवरेबल हाउस तीसरा भाव माना गया है, पराक्रमी मंगल ग्रह है। और केतु यहां पे, जहां आपका पराक्रम कम हो रहा था, जहां आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जहां आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी नहीं समझ में आ रही थी केतु की वजह से, तो ये महीना आपके लिए ठीक जाने वाला है। पराक्रम बढ़ेगा, सोशल लाइफ ठीक होती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस कार्य को करने के लिए मेहनत अधिक लग रही थी, उसी कार्य को मेहनत के साथ में आप पूर्ण भी कर लेंगे। तो ये भी अपने को प्रभाव देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा ठीक होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ें अपने को समझ में आती। पुराने मित्रों से मिलने के योग भी इस महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य की बात करूं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य पे है और यहाँ पे राहु है, भाग्य को लेकर के भ्रमित तो होंगे। भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन ध्यान पूरा यहाँ पे केंद्रित करना होगा, मेहनत पे ध्यान केंद्रित करना होगा, तब भाग्य भी आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। अगले ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह कहाँ पे विराजमान है? शुक्र ग्रह आपके 12वें भाव में विराजमान है। 12वें भाव की जब भी बात करोगे तो काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र ग्रह उच्च का माना जाता है। मैं यहाँ पे उच्च नीच के भेद में ना जा करके सिर्फ इतना सा समझ पा रहा हूं कि आपके पंचमेश शुक्र ग्रह खुद की ही राशि 12वें भाव में विराजमान है। खुद की राशि में अच्छी जगह मानी गई है, कंफर्टेबल मानी गई है। जब पंचमेश अगर कंफर्टेबल बैठे हैं यहाँ पे, तो अपने को क्या ही समझ में आएगा कि 5वें भाव के जो प्रभाव है, प्रेम संबंधों के जो प्रभाव है, प्रेम संबंधों का कारक तत्व कौन? शुक्र ग्रह। अच्छी पोजीशन है, प्रेम संबंध अच्छे जाते हुए नजर आते हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का आपके प्रॉब्लम थी ना, तो वो इस महीने खत्म होती हुई सी नजर आएगी, आपको कम होती हुई नजर आएगी प्रॉब्लम्स। शिक्षा की बात करो तो वो भी समय काफी हद तक अच्छा है आपको। हाँ, जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे, तो उनके भी योग अच्छे बन रहे हैं, तो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई समस्या अपने को समझ में नहीं आती। संतान सुख यहाँ पे देखने को मिलेगा। जॉब स्विच करने की अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुके, बाद में सोचे। जब यह शुक्र ग्रह लग्न में आ जाए तब स्विच करने का आप सोच सकते हैं। और वो समय कब होगा? 26 जुलाई के बाद। उससे पहले जॉब स्विच करने का ना सोचे। 26 जुलाई के बाद में जॉब स्विच कर सकते हैं। तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ही अपन किसी और ग्रह को देखें, शनि ग्रह को। शनि ग्रह लंबे समय तक यहीं पे विराजमान है। शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। वक्र अवस्था के प्रभाव अलग आएंगे, वो मैं आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अपने को इतना ही समझ में आता है कि शनि आपको यात्राएं देते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म के लिए मेहनत करवाते हुए नजर आएंगे। शनि यहाँ से ही आपके भौतिक सुख थोड़े से धीरे जरूर कर सकते हैं, लेकिन दिलाते हुए नजर आएंगे। तो ये इस महीने का वृतांत इस प्रकार से रहेगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उपाय क्या करना है इस महीने? बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें, पक्षियों को चुग्गा जरूर डालें, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।